प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। ग्रेसफुल गॉस्पेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस सुबह के समय में, इस मॉर्निंग बेला में प्रभु के सम्मुख हम सभी उपस्थित हुए हैं। आज हम सभी प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर के विनती प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे कि प्रभु आज हम सभी के मध्य में, हम सभी के बीच में हैं और हमारी आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम सभी को अपने शरण स्थान में लेने के लिए प्रभु हम सभी के संघर्ष चाहते हैं। इसलिए उस परमेश्वर से, उस प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि कई बार हमारा आपका भरोसा, विश्वास औरों के ऊपर हो जाता है। कुछ समस्याओं के द्वारा, कुछ ज़रूरतों को लेकर के हम सभी कहीं न कहीं परमेश्वर के ऊपर भरोसा न रख करके औरों के ऊपर भरोसा रखने लगते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का संदेश कहता है, परमेश्वर के उन वाक्य कहते हैं कि हमारा आपका भरोसा, हमारा आपका विश्वास प्रभु की ओर होना चाहिए, प्रभु के ऊपर होना चाहिए, उस पिता पर होना चाहिए जो हम सभी के लिए अपने प्राणों को दिए हैं। आज कुछ वचन के माध्यम से, कुछ संदेश के माध्यम से हम सभी प्रभु के ऊपर भरोसा रख करके प्रार्थना करने पाएँ। उसके लिए हम लोग प्रभु का वचन पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़े समय हम प्रभु से प्रार्थना करें वचन को समझने के लिए। जो कुछ भी ज्ञान प्रभु की ओर से मिले उसे अपने मन में रखने के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सो आइए मिलके प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर, प्रभु आपका इस समय के लिए धन्यवाद 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 प्रभु जी। सच में पिता, आज इस दुनिया संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में आज का ये समय नहीं मिला प्रभु, आज का सवेरा वो लोग नहीं देख पाए होंगे। बहुत से लोग ये दुनिया संसार को छोड़ करके, इस जगत को छोड़ करके प्रभु चले गए होंगे। मगर आज हम सभी, हर एक विश्वासी जन जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं प्रभु जी, हम सभी आज सही सलामत हैं, हम सभी आज जीवित हैं। सबसे बढ़ कर के प्रभु हर प्रकार के दुख से छुटकारा पाएँ पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, आज प्रभु आपके वचन को प्रभु हम लोग पढ़ना चाहते हैं, आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं पिता। जो कुछ भी प्रभु हम पढ़ें उन्हें समझने के लिए हमें आप ज्ञान दें, समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर आपके पवित्र वचन को सुन कर सकें और उन्हें अपने जीवन में लागू कर सके पिता। प्रभु जी, हम तो निर्बुद्धि के समान हैं प्रभु, हमें कुछ ज्ञान नहीं पिता, मगर परमेश्वर आपने मूर्खों को चुन लिए ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें पिता। आज जो वचन हम पढ़ते हैं वो वचन को भली भांति हम लोग समझने पाएँ प्रभु। आपका वचन, आपका एक एक शब्द अथाह है प्रभु, उसका अर्थ का मतलब पूरे तरीके से नहीं निकाल सकते पिता, क्योंकि हर एक वचन में सामर्थ्य है, आपके हर एक शब्द में सामर्थ्य है प्रभु जी। पिता, उसका जो कुछ भी प्रभु हम लोग सीखें वो हम सभी के मन में प्रभु रहने पाएँ और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुने, उनके मन में, उनके जीवन में आप कार्य करिए प्रभु जी। उनकी हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी को भी पिता आप दूर कर दीजिए। सो आइए मिलके हम प्रभु के वचन को पढ़ें।
आज के इस वचन में हम लोग पढ़ेंगे भजन संगीता 31 अध्याय के एक वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजनकार कहते हैं कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। प्रभु के वचन में हम लोग देखते हैं कि एक भजनकार का, एक परमेश्वर के भक्त का भरोसा, भजनकार भक्त जो है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा सब कुछ आपके ऊपर है। इसलिए प्रभु कभी भी हम सभी को लज्जित या हताश, निराश नहीं होना है, ना होना पड़े, क्योंकि आप हम सभी के भरोसे को आप कायम रखेंगे, हम सभी के भरोसे को दृढ़ करेंगे। सच में जितनों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, जितनों ने अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। सच में ये दुनिया में ऐसे बहुत से कार्य हुए, बहुत से परमेश्वर ने बहुतों के जीवन में अद्भुत काम किए, जिन्होंने अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा, वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। हम जानते हैं जो लाजर परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले थे, उनकी बहन मरियम, मार्था जो थी, वो भी प्रभु के ऊपर विश्वास करती थी, मगर कुछ समस्याओं की वजह से, कुछ परेशानी की वजह से जो लाजर मर गए थे। आप हम सभी जानते हैं उस घटना को, जो परमेश्वर के न रहने समय उनका डेथ हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी और परमेश्वर कहीं और थे, प्रभु कहीं और थे, प्रभु यीशु मसीह कहीं और गांव में जाकर प्रचार कर रहे थे। और उनके पास जब तक संदेश पहुंचा, उनके पास जब तक मरियम मार्था का संदेश पहुंचा, तब तक 4 दिन का समय बीत चुका था। उस समय में परमेश्वर के पास संदेश पहुंचने के समय परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और लेट करके गए। और प्रभु का वचन कहता है, बताता है कि जब वो पास आए और उन्होंने देखा कि लोग रो रहे हैं, जब उस गांव में गए तो लोग रो रहे थे, उनकी बहन मार्था, उनकी बहन मरियम भी रो रही थी, और उन्होंने कहा कि प्रभु आप होते, आप इस जगह पे होते तो हमारा भाई नहीं मरता। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि आप लोगों ने कहाँ रखे हैं और मुझे वहाँ पर ले चले। मगर मार्था, मरियम जब उनको लेकर के गांव के लोग जब गए, तो प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि कब्र की ढक्कन जो पत्थर रखे होते थे उनको हटाने के लिए बोले, मगर मार्था ने कहा कि ये प्रभु अब क्या फ़ायदा, अब उसमें से दुर्गंध आती होगी। मगर प्रभु ने एक बात कहा, मार्था से बोले कि तू विश्वास कर, भरोसा रख, यानी विश्वास रख तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। और उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा, और वो लाजर जो 4 दिन का मुर्दा पड़ा था, हम सभी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने उन्हें आवाज़ दिया, हे लाजर, हे लाजर, कब्र से बाहर निकला। और वचन बताता है कि वो कफन में लपटी हुई ही वो कब्र से बाहर आ गए। ये था मरियम मार्था का भरोसा परमेश्वर पर, कि मुर्दों में से भी परमेश्वर ने उनके भाई को जीवित रखा और उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ा, और उनका भाई फिर उन्हें वापस मिल गया। उसी प्रकार से वचन में लिखा हुआ है कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हमारा आपका भी भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, दृढ़ रूप से मजबूती के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। चाहे जिस भी समस्या के लिए, चाहे जिस भी दुख तकलीफ के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर
हमारी आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उत्तर भी देंगे और लोगों के बीच में, गांव समाज में, आसपास के लोगों के सामने हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा और हमारा परमेश्वर हमें उन सभी के बीच में ऊंचा रखेगा। और प्रभु का वचन कहता है, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। बयानकार कहते हैं कि परमेश्वर आप हमारी चट्टान, मेरा ऊंचा गढ़ और सब कुछ आप ही हैं, हमारा भरोसा भी आपके ऊपर है, इसलिए आप हम सभी के जीवन की अगुवाई करें और अपने मार्गों में, अपनी सच्चाई के रास्तों में आप हम सभी की अगुवाई करें और ले चलें। आज भी अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रख करके उनके पद चिन्हों पर, उनकी सच्चाई के रास्तों पर जो परमेश्वर ने हम सभी को बतलाया, दिखलाया है, उन्हीं पर हमें चलना चाहिए। और प्रभु का वचन कहता है 4 वचन में, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सभी को अपने लहू का दाम दे करके हमें मोल ले लिया है। हम सभी जानते हैं, हम सभी प्रभु के वचन को सुने होंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर अपने बदन का लहू दे करके, अपने लहू का मोल दाम चुका करके हमें मोल ले लिए। इसलिए उस सत्यवादी ईश्वर का, उस यहोवा पर भरोसा करें और विश्वास रखें कि जिस प्रकार से उन्होंने हमें मोल लिया, अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें अपना बेटा, अपना बेटी होने का अधिकार दिया है। आज आपका भरोसा कहाँ है हमें मालूम नहीं, आप जानते हैं। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, आप अपने मन को, ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाते हैं, तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आपकी हर एक समस्याएं दूर हो जाएगी, आपकी हर एक दुख, हर एक मुसीबत दूर हो जाएंगे। हर एक उन बड़े बड़े असंभव कार्य जो लोगों से नहीं हो पाता, उन्हें भी परमेश्वर असंभव को संभव कर देगा। मगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर की ओर होना चाहिए, क्योंकि समस्याओं का, हर एक दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर के हम सभी के सब और साथ हैं। उन्होंने हमें मोल लेकर के, दाम चुका करके, उस पाप का दाम चुका करके हमें मोल ले लिए। इसलिए इस शरीर पर हम सभी के हर एक उन सभी भाई बहने के ऊपर जो उन पर विश्वास करते हैं, उनके हर एक प्रभु यहोवा परमेश्वर, उनके हर एक घर परिवार के हर सदस्य के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए अपना भरोसा, अपना विश्वास आप प्रभु पर रखें और प्रभु जरूर आपको हर एक समस्याओं से छुटकारा दे करके आपकी मुसीबत, आपकी तकलीफ को दूर करेंगे। आइए आज इस वचन को सुने हैं कि हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, और जब हम अपना भरोसा, अपना विश्वास प्रभु पर रखते हैं तो हमें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इस वचन को पढ़ करके हमने अध्ययन मनन किए हैं, जो कुछ भी हुआ उसे अपने मन में रख करके हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, सच में प्रभु आप महान जीवित खुदा, अंगीकारी परमेश्वर हैं। आज जिन्होंने इस वचन को सुना, उनकी हर एक समस्याओं को दूर करें और उनके विश्वास को, उनके भरोसे को मजबूत रखें पिता। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हर एक की प्रार्थनाओं को प्रभु आप सुन करके उत्तर भी दें और उनके जीवन की सारी समस्याएं
सारे तकलीफ, सारी बीमारी, सारे मुसीबतें सब प्रभु आप दूर कर दीजिए। लसीफा बड़े हाथ को बढ़ाइए, छूइए और आशीष कीजिए पिता। प्रभु एक बार फिर से सभी को नाम बाई नाम प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके समर्पण करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने, दया से ग्रहण करें। आमीन।